तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जिसान अहमद में। और आज हम लोग आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके सामने उसका ईयर लिखा हुआ है और उसका ईयर लिखा है, और उसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि लिमिट बेस्ड है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, अगर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अगर हम लोग पाई बाई टू पुट करते हैं, तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ से 0 होगा तो 0 डिवाइड बाई 0 0 आंसर हो जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन दे रहा है सेकंड नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि डायरेक्ट मैक्लोरिन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंड ई का पावर साइन एक्स बाई मैक्लोरिन सीरीज और अदरवाइज ऑफ द टर्म कॉन्टेनिंग एक्स का पावर 4। ओके, तो ये जो कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैक्लोरिन सीरीज हम लोग जानते हैं क्या होता है। मैक्लोरिन सीरीज होता है एफ ऑफ एक्स F0 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स के जगह पे वाई इनिशियलाइज किया। ओके, तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू y0 प्लस एक्स y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल y3 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक टर्म होगा वहाँ तक हम लोग इसका फैक्टोरियल के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं। y का वैल्यू y इज इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ सबसे पहले फार्मूला में y0 दिया हुआ, तो y0 हम लोग फाइंड करना होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखना होगा, तो साइन ई का पावर साइन 0 हो जाएगा, तो ई का पावर 0 हो जाएगा। तो ई का पावर किसी का पावर भी 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे y0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो y0 यहाँ पे हो गया 0। तो यहाँ पे फिर से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं y को, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 x का हो जाएगा ई का पावर साइन x एज इट इज रहेगा, क्योंकि ई का पावर x का ई का पावर x होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ई का पावर साइन एक्स को हम लोगों ने वाई इनिशियलाइज किया, तो ये वाई कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे फिर y1 0 करना होगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो ई का पावर साइन 0 और इंटू कॉस का पावर 0। तो यहाँ पे एज इट इज सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे y1 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगेन अगर हम y2 चाहते हैं, तो अगेन y1 को डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो y2 x आ जाएगा। तो y इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू y1। तो यहाँ से अगर 0 हम लोग रखते हैं, y2 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0, तो यहाँ से y2 का वैल्यू यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और अगेन अगर हम लोग को y3 चाहिए, तो अगेन y3 को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, y3 को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग y3 को भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया माइनस इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू y1। तो यहाँ से एज इट इज आप 12 बेस्ट पे पढ़े होंगे, 12 लेवल पे इन सारी क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया था। तो यहाँ से वैल्यू y3 का इतना आ गया, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे y3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगेन कह रहा है कि x का पावर 4 कंटेंट करना है हम लोग को, x का पावर 4 कंटेंट करना है, तो y4 तक हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ से y3 को अगेन अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y4 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इतना टर्म आपका डिफ्रेंशिएशन के तौर पे आएगा। ओके, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना होगा हम लोग को। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का 12 बेस पे जो कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंशिएशन का वो क्लियर होगा, इसी बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो y4 अगर 0 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लोगों ने यहाँ पे लेट किया, उन सारी वैल्यू को हम अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा आंसर ई का पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, देन इन द कोशीमैन वैल्यू थ्योरम द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे गिवन डेट एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है हम लोग लिखते हैं। और इंटरवल आपका दिया हुआ है ए से बी, आपका इंटरवल यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे ए से बी हम लोग इंटरवल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कोशीमैन वैल्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी इज इक्वल डिवाइडेड बाई जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो एफ डैश एक्स हम लोग को फाइंड करना होगा, तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, जी डैश ई का पावर एक्स हो जाएगा। और यहाँ से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग सी पुट करेंगे, तो माइनस ई का पावर माइनस सी डिवाइडेड बाई ई का पावर सी, और ई का पावर माइनस डी
माइनस ई का पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई ई का पावर बी माइनस ई का पावर ए। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इस सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो फाइनली आपका आंसर आएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्टेन्ड द 4th डिग्री टेलर्स पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर 2x अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड दैट द मैक्सिमम एरर व्हेन 0 एक्स का वैल्यू कितना, जब एक्स का वैल्यू कितना हो 0 और 0.5 के बीच में हो, जो कि 2019 में पूछा गया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया है, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन वेटेज रखता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से गिवन डेट जो दिया हुआ है एफ एफ एक्स हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड किया, तो एफ ऑफ 0 सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा, तो ई का पावर 2x का एज इट इज रहेगा और 2x का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ई का पावर x हो जाएगा। और फिर फाइनली एफ डैश 0 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे फिर एफ डैश 0 का वैल्यू 2 आ जाएगा। उसके बाद अगेन अगर 4th डिग्री कह रहा है तो 4th टर्म तक हमें जाना ही है, 4th टर्म तक डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। उसके बाद सेकंड एज इट इज उसी तरह करेंगे, थर्ड भी उसी तरह करेंगे एंड फोर्थ भी फाइनली हम लोग उसी तरह करेंगे। तो 4th का वैल्यू आ जाएगा 16 एंड पुट कर देंगे हम P4 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2x एंड प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 16x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो फाइनली आंसर आपका इतना आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि इट इज गिवन दैट द रोल्स थ्योरम होल्ड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड इन द इंटरवल एक्स इज इन 1 to 2, यानी एक्स कितने के बराबर है, 2 और 1 और 2 के बीच में है। एट द पॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन डेट जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग गिवन डेट को लिख लेते हैं और एफ ऑफ 1 हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस बी प्लस सी आ जाएगा इक्वेशन 1। एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं, तो यहाँ से आपका आ गया इतना। तो जिसको हम लोग इसी को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ओके, चूंकि क्या है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं। तो दोनों को बराबर करेंगे तो इक्वेशन थर्ड आ जाएगा जो, और यहाँ पे ए और बी का टर्म को हम लोग एक साइड करेंगे, तो यहाँ से जो आएगा 7 प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। एंड गिवन डेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर 0 करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स अगर 4/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये 0 के टर्म के बराबर आएगा। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोगों ने उस चीज़ को सॉल्व किया, तो यहाँ से जो फाइनली आएगा तो 16 प्लस 8b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन 4 हो जाएगा। और उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या कह रहा है, c इज इक्वल टू -7 माइनस 3b आ जाएगा। तो पुटिंग c इन इक्वेशन 4, तो c को हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 में पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली बनेगा, तो वहाँ से हम लोग b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। एंड पुटिंग b इन इक्वेशन पुटिंग b इन द एंड एट द एड्रेस ऑफ c, तो c के पास अगर हम b के वैल्यू को पुट करते हैं, तो सी के पास अगर वी के वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, तो फाइनली आंसर आपका 8 आ जाएगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कोशी मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इन a कमा b, देन द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू व्हाट, जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो गिवन डेट दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स 1/2 भी लिख सकते हैं, जो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x हो गया। तो एफ ऑफ ए अगर हम फाइंड करना है तो 1/डिवाइडेड/x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। एंड एफ ऑफ बी भी बी का पावर -2 हो जाएगा, जी ऑफ ए का पावर -1 हो जाएगा, जी ऑफ बी का पावर -1 हो जाएगा। ओके, और इसी तरह हम लोग देखेंगे एफ डैश एक्स अगर फाइंड करना है, तो यहाँ से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं एफ डैश एक्स को। तो एफ डैश एक्स -2 हो जाएगा, एक्स का पावर -3। ओके, तो यहाँ से एफ डैश सी कितना आ जाएगा, -2 सी का पावर -3। और यहाँ से जी डैश एक्स को एज इट इज सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी -सी का पावर -2 आ जाएगा। और यहाँ से कोशी-मीन थ्योरम में जानते हैं ये बेसिक फॉर्मूला कोशी-मीन थ्योरम का। और यहाँ से हम सिंपल से इसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से जो फाइनल सा आएगा जो कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और यहाँ से फाइनली सॉल्व करने के बाद हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इसका फाइनल आंसर c इज इक्वल टू a-2 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।